अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम गूगल प्लस के पेज को प्लग इन करना सीखेंगे। इससे पहले हमने ट्विटर और फेसबुक के पेजेस को प्लग इन करना सीखा था। आज के लेसन में हम गूगल प्लस के ऊपर काम करेंगे और गूगल प्लस के पेज को प्लग इन करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, गूगल प्लस के पेज को प्लग इन करना बहुत ही आसान है। कैसे प्लग इन किया जाता है उसके लिए मैं ब्लॉग को ओपन करता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखें ऑनलाइन डिप्लोमा की जो साइट है इसमें भी एक पेज प्लग इन किया हुआ है गूगल प्लस का। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पेज इसका दिया हुआ है जो कि प्लग इन किया हुआ है, ये देख सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम प्लग इन करना सीखेंगे कि आप कैसे प्लग इन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने अपने ब्लॉगर में जाना है और यहाँ से व्यू ब्लॉग पे जाके देखते हैं, सही लोकेशन देखते हैं कहाँ पे हमें प्लग इन करना चाहिए। तो इसके बॉटम में मैं यहाँ पे प्लग इन कर लेता हूँ, बाद में मैं इनको रिमूव कर दूंगा, फिर हम पोस्ट वगैरह पे इन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको ऐड करना आपको बताता हूँ कि आप कैसे इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ से टाइप करता हूँ गूगल प्लस प्लगइन और यहाँ पे गूगल प्लस प्लेटफॉर्म है फॉर वेब गूगल डेवलपर। अब यहाँ पे देखें तो काफ़ी सारी यहाँ पे कैटेगरीज हैं और यहाँ पे आपके पास देखिए प्लग इन्स है, +1 का बटन है, वो ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। इसी तरह बैज ऐड करना चाहते हैं बैज ऐड कर सकते हैं। पोस्ट वगैरह अगर आपने कोई की है उसको ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। और स्नैपडील पे अगर आप उसे ऐड करना चाह रहे हैं, फॉलो बटन को ऐड करना चाह रहे हैं, शेयर को ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप ये चीज़ें यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपने ऐड करनी है आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बैच पे क्लिक करूंगा और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूंगा। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जाएं तो आपको यहाँ पे देखें ड्रैग करके इसको नीचे लिखें, ओके। तो यहाँ पे आगे देखें इस तरह की सेटिंग सारी बता रहे हैं। अब हमने कोई भी इसके बारे में लिखा नहीं है, लेकिन ये देखें ये आपके पास आ गया। इसमें अगर कोई भी आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ लिखते हैं इसके बारे में तो वो चीज़ भी यहाँ पे ऐड हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे ये ऐड हुए। प्रोफाइल बैज होता है, पेज का बैज होता है। पेज हमने क्रिएट नहीं किया, प्रोफाइल ही है बेसिकली। पेज जब क्रिएट करो तो उसका भी बैज आप लगा सकते हो। तो इसको आपके पास ये बैज आ गया और इस बैज को जो है तो यहाँ से फॉलो करेंगे लोग आपको। और इसमें आप जो गूगल यूज़र है इसका नाम आपने क्या रखना है, अदर पे क्लिक करके कोई और रख सकते हैं, या ब्लगर ट्रेनिंग सही यही रखना चाहते हैं ये रख सकते हैं। आइकन रखना चाहते हैं आइकन रख सकते हैं, या पूरा बैच रखना चाहते हैं यहाँ पे तो पूरा का पूरा बैच यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसकी विड्थ को यहाँ से बढ़ाना चाहते हैं आप इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं, आप जितना बढ़ाना चाहते हैं आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। नॉर्मल रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से नॉर्मल रख सकते हैं। इसकी ये जो चीज़ है इसको पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं, पोर्ट्रेट है। लैंडस्केप करना चाह रहे हैं तो ये लैंडस्केप हो जाएगी ऐसे। पोर्ट्रेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके पोर्ट्रेट पे क्लिक करके पोर्ट्रेट रख सकते हैं। इसी तरह अगर आपने इसमें जो है तो थीम जो है डार्क करना चाह रहे हैं तो डार्क थीम लग जाएगा इस पे। अगर लाइट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से लाइट थीम ऐड कर लें। कवर फोटो जो है इसे आप डिसेबल करना चाह रहे हैं तो आप डिसेबल कर सकते हैं। इनेबल करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। टैग लाइन जो है डिसअलाउ करना चाह रहे हैं, टैग लाइन में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं, यहाँ पे अगर कुछ लिखा हो तो वो टैग लाइन होता है। इनेबल करना चाह रहे हैं तो इनेबल कर सकते हैं। लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और आप एडवांस ऑप्शन है डायनामिक पे क्लिक करें और डायनामिक में यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये कोड दिया हुआ है, इस कोड को आपने कॉपी पेस्ट करना है वहाँ पे। इसे इसके 3 ऑप्शन है, डिफॉल्ट है, लोड और यहाँ पे एक्सपेक्ट है। यहाँ से जो भी आप ऐड करना चाहिए कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है डायनामिक और डिफॉल्ट एंड डायनामिक, ये ऑप्शन बेस्ट है।
और इस सारे के सारे एरिया को अपने कंट्रोल करके कंट्रोल C कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप अपने ब्लगर में जाएं और यहाँ से आपने क्या करना है, ब्लगर 60:20 पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से लेआउट पे अपने जाना है। लेआउट में यहाँ पे मेरे पास एक तो ये था, यहाँ पे ऐड एजेस पे क्लिक करता हूँ, HTML जावास्क्रिप्ट कंट्रोल V करके पेस्ट करता हूँ और सेव करता हूँ। देखते हैं कि ये ऐड हुआ है कि नहीं। और इस जावास्क्रिप्ट को मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट विद अस से नीचे और यहाँ से इससे भी नीचे यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। अब साथ में टाइटल दे दिया करें ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये किस चीज़ का पेज है और ये किस चीज़ का पेज है। यहाँ से देखिए दोनों सेम है, पता नहीं चल रहा। टाइटल दे दिया करें ऊपर। सेव अरेंजमेंट क्लिक करूँगा मैं, व्यू ब्लॉक पे जाता हूँ, देखते हैं कि ये ऐड हुआ है कि नहीं। देख सकते हैं गूगल प्लस का पेज भी ऐड हो चुका है और फेसबुक भी यहाँ पे ऐड है। तो आप यहाँ से इसका ऐड कर सकते हैं इस तरह। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आप इस तरह के काफ़ी सारे पेजेस ऐड कर सकते हैं, आप यूट्यूब ऐड कर सकते हैं। आप जस्ट सर्च करना है गूगल में, सर्च करने के बाद अपने वहाँ से लेना है और उसका कोड आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो बहुत आसान तरीका है, आप बहुत आसान तरीके से सारे काम कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ आया होगा और आपको ये लेसन अच्छा भी लगा होगा। और इससे पहले हमने जितना भी काम किया उस पर अपनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस की होगी और अच्छी तरह से काम करना जान गए होंगे और आप अपनी खुद की वेबसाइट अब कंप्लीट क्रिएट कर सकते हैं। और आपको समझ भी आ गया हो कि आपने कैसे जो है तो जो है अपने विजेट्स कैसे ऐड करने हैं, पेजेस कैसे ऐड करने हैं, प्लगइन्स कैसे लगाने हैं, स्लाइडर पे कैसे काम करना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक एक करके हर चीज़ समझाई है, अपनी कोई चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है। तो यहाँ तक आपको तकरीबन आपको कंप्लीट ब्लॉग बनाना आ जाना चाहिए। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में कुछ और टिप्स के ऊपर काम करेंगे, कुछ और चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।